कल हमने 17 बिल्स, आज़ादी आने के बाद इस देश में 17 कानून रिपील हुए, 17 बिल्स खारिज हुए, उसका ब्यौरा आप लोगों को दिया कि 17 बिल थे जो रिपील हुए। हर वक्त बिजनेस एडवाइजरी कमेटी ने टाइम दिया, उतना टाइम फुल फ्लेज हाउस में डिस्कशन, उसके बाद वोटिंग और कानून रिपील हुआ। ये परंपरा रही है। अब ये सरकार अगर फुल फ्लेज डिस्कशन करती तो इस देश के सुल्तान मोदी जी, जो अपने मित्रों के पूंजीपतियों के फायदे के लिए मानते थे कि हम तो किसानों को पटा लेंगे, डरा देंगे, दबा देंगे, खरीद लेंगे और मित्रों का फायदा कर देंगे, उस सुल्तान को जगत के तात ने किसानों के झुकाया था और उसकी सारी चीजें, चिट्ठा उसका खुल जाता। तो इसलिए हाउस में विरोधी दल को मौका ना मिले, हाउस सुचारू रूप से चले नहीं, इसके लिए कल कैसी बात की कि देयर विल बी नो डिस्कशन, फार्मर्स लॉ रिपील होंगे पर चर्चा नहीं होगी। और बिना चर्चा के जब लोकतंत्र का गला घोंटने की कोई भी बात करेगा तो जिनके जिम्मे जनता ने जिम्मेवारी दी है, एक मेन ऑपोजिशन पार्टी और दूसरे विरोधी दल लाइक माइंडेड, सब ने कहा कि ये नहीं होने देंगे। कभी भी पास्ट में, माने अगले सत्र में तुमने कोई कृत्य किया था तो उस वक्त तुम्हारा कृत्य हमको स्वीकार था तो सजा नहीं की थी, आज मैं आपको दंडित करता हूं। क्या कोई कानून ऐसी परवानगी देता है? क्या संभव ही नहीं है, ना आज तक कभी हुआ है। पर ये नहीं चाहते हैं कि पार्लियामेंट सुचारू रूप से चले। अगर हाउस चलेगा तो हम पूछेंगे कि आप कहते हो कि माफ कर देना, तो गलती की है आपने, माफी तो तभी मांगी जाती है जब गलती की हो। तो आपकी गलती थी और 700 किसान शहीद हुए, वो आपकी गलती की वजह से हुआ। तो 700 किसानों को, परिवार को मुआवजा दो, हम मांग करेंगे। हम कहेंगे मित्रा मोदी जी, आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस वक्त की ये वीडियो है आपकी, और आपने कहा था कि एमएसपी कानूनन होनी चाहिए और अगर लीगल फ्रेमवर्क में एमएसपी नहीं तो उस एमएसपी का मतलब नहीं है, कानून एमएसपी पे होना चाहिए। वो गुजरात के मुख्यमंत्री के तौर पे मोदी जी की बार बार मांग की वीडियो है। आप भी अपना थोड़ा आर्काइव जांच करोगे तो आपको भी मिलेगी, नहीं मिले तो हम भी दे देंगे आपको। ये बात हम करेंगे कि जब तब थे तब तो एमएसपी कानून में होना चाहिए, अब आप क्यों नहीं दे रहे हो, वो बात को सहन नहीं कर पाएंगे। हम कहते हैं कि डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट है और इस कानून के तहत 4 लाख रुपए का मुआवजा जो भी कोरोना में डेथ हुई है उनको मिलना चाहिए। यह आपका डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट कहता है। आपका खुद का, माने मोदी सरकार का मार्च 20 में निकाला हुआ सर्कुलर भी है कि कोरोना की डेथ होती है तो 75% सेंट्रल और 25% स्टेट, जो कि प्रावधान डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एक्ट का है, उसके तहत 4 लाख का मुआवजा कोरोना में मृत्यु वाले परिवार को देना है। सरकार हर मोर्चे पे पूरी तरह से विफल रही है और अपनी विफलता उस हद तक है कि ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, संसद के अंदर
विरोधी दल उनकी विफलताओं के सामने सवाल करें, जनता की आवाज उठाएं, तो सरकार मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। इसके लिए लोकतंत्र का गला घोंट के कोई ना कोई षड्यंत्र किया जाता है कि जिससे विरोधी दल को लोकतंत्र बचाने के लिए अपनी आवाज बुलंद करनी पड़े और सुचारू रूप से संसद ना चले, इसकी साजिश सरकार बनाती है। मैं आपके उसके उदाहरण देता हूं। कल जो हम बार बार कहते थे वही बात सरकार को माननी पड़ी और 3 काले कानून वापस लेना था। अब आप सब जानते हैं, अब सिर्फ कुछ ही दिन पहले संविधान दिवस मनाने वाले उस प्रधानमंत्री और भाजपा को मैं कहना चाहता हूं कि संविधान उठा के देख लो, क्या लिखा है। पार्लियामेंट के रूल्स देख लो, आज तक के प्रेसिडेंट्स देख लो। कोई भी कानून बनाना हो तो बिल आता है हाउस में, फुल फ्लेज डिस्कशन होता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी टाइम अलॉट करती है, वोटिंग होती है और कानून बनता है। कानून में कोई संशोधन करना हो, अमेंडमेंट करना हो, बिल आता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी डिस्कशन का टाइम अलॉट करती है, फुल फ्लेज डिस्कशन होता है, वोटिंग होती है और कानून में संशोधन होता है। कोई भी कानून रिपील करना हो, खारिज करना हो, तो उस वक्त भी बिल आता है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी डिस्कशन का टाइम अलॉट करती है, फुल फ्लेज डिस्कशन होता है, फिर वोटिंग होती है और बिल रिपील होता है। अब पार्लियामेंट में अपने रूल्स है, अपने नियम है। उस नियम के तहत अगर कोई अनरूली मेंबर होता है तो चेयरमैन या लोकसभा में स्पीकर उसको नेम करते हैं उसी वक्त कि आपका बिहेवियर अनरूली है, मैं आपको नेम करता हूं। नेम करने के बाद मेंबर की हरकत अगर फिर भी अनरूली रहती है और मेंबर नहीं मानते हैं तो फिर उसी वक्त पे रेजोल्यूशन आता है मेंबर का सस्पेंशन का। पर कब? जब हाउस के सामने बिजनेस चलता हो। कल क्या हुआ? कल कोई नेमिंग नहीं था, कल कोई अनरूली बिहेवियर उस वक्त पे मेंबर्स की नहीं थी। जिस मेंबर्स के कुछ के नाम लिए वो तो कल हाउस में भी नहीं थे और उसके लिए लाए कि पूरा ये सेशन उसको सस्पेंड के निष्कासित किया जाए। ये कंप्लीटली आज तक के प्रेसिडेंट्स आप देख लिए, पार्लियामेंट का आज़ादी से लेके आज तक भाजपा वाले दिखाए एक बार भी किसी भी सरकार ने ऐसा काम किया हो। और आप सब काफी पत्रकार मित्र पार्लियामेंट को कवर करते हैं। राज्यसभा टीवी उस वक्त पे था, अब तो उसका गला घोंट के संसद टीवी के साथ मर्ज किया। उसका लाइव जाता है, उसमें आप देख लीजिए। कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जिनको उस वक्त पे नेम किया गया था। लाइक मैं कहता हूं पंजाब से बाजवा जी है हमारे, उस वक्त पे नेम किए गए थे, पर कल के सस्पेंशन में नाम उसका नहीं है, क्योंकि किसान के लिए बाजवा जी सस्पेंड होते तो पंजाब में उसकी नाम ना होती। तो सस्पेंशन भी विथ पॉलिटिकल मोटिव, पॉलिटिकल कैलकुलेशन, वोट बैंक की पॉलिटिक्स, इसको देख के आज उस कानून रिपील होने के बाद फिर बिल ला रहे थे। कोई वजह नहीं थी, हाउस सुचारू रूप से चल सकता था।
जब लगा कि हाउस चलेगा और कुछ ऐसे कानून जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान के खिलाफ, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कल के बिजनेस में था डैम सेफ्टी बिल। संविधान की एंट्री 17 में क्लियर कट लिखा है कि नदियां, बहता पानी, वाटर मैनेजमेंट विद इन स्टेट उस राज्य का अधिकार है, भारत सरकार का अधिकार नहीं है। वो संविधान की जो भी प्रोविजन थी उसके खिलाफ वाला बिल, उसमें हम हिस्सा लेते हैं। ये कहते कि ये तो 2010 में लाते थे आप, पर 2010 में हम आर्टिकल 252 की तहत ये कानून आ रहा था। आर्टिकल 252 ये है कि दो या ज्यादा स्टेट ये कहे कि ये स्टेट एंट्री में, स्टेट का लिस्ट में है, पर आप कानून बनाइए हमारे राज्य के लिए। तो भारत सरकार कानून बना सकती है, पर जिन्होंने रेजोल्यूशन पास किया उन्हीं राज्यों को लागू होगा, क्योंकि संविधान एंट्री 17 में वो स्टेट लिस्ट में है। और राज्य चाहे तो अपना विधानसभा में प्रस्ताव पारित करे और सेंट्रल एक्ट को स्वीकार करे। बाकी स्टेट एंट्री 17 के तहत राज्य का अधिकार है, सेंट्रल कानून नहीं बना सकता है। तो हम ला रहे थे आर्टिकल 252 की तहत। इन्होंने वहां से हटा के सारे देश के लिए भारत सरकार कानून बनाएगी वो लाना चाहते थे, उसमें चर्चा होती। इस सरकार डरती है कि हाउस सुचारू रूप से चलेगा तो हमारी धज्जियां उड़ेगी। तो इसलिए क्या किया, हमारे एमपीज को सस्पेंड करने का प्रस्ताव लेके आए।